नमस्कार साथियों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी कभी खुशी तो कभी गम से भरी रहती है? कभी सब कुछ आपके मुताबिक चलता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत रूठ ही गई हो। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले ही इन सभी सवालों का जवाब दे दिया था। जी हाँ, कृष्णवाणी में छिपे हुए अनमोल विचार जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सिखाते हैं कि कैसे सुख और दुख को संतुलन में रखा जाए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों दुख हमें हराता नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी शक्ति को जगाता है, और कैसे कृष्णवाणी की ये बातें आपको हर मुश्किल से उबार सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी हर सीख आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। क्योंकि जिंदगी का असली सार इन्हीं दो पहियों के बीच संतुलन बिठाना है। तो शांति से बैठिए और सुनिए कृष्ण की अनमोल बातें। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ की जिसके हर एक श्लोक में छुपा है जीवन का सार, हर एक पंक्ति में बसी है दिव्यता और हर उपदेश में सजी है आपकी हर परेशानी का हल। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है जो मन की शांति, धन की समस्या, रिश्तों के झगड़े और हर उस उलझन का समाधान देती है जो हमें परेशान करती है। गीता के उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। चाहे आप आत्मिक शांति की खोज में हो या भौतिक सुख समृद्धि चाहते हो, गीता आपको हर सवाल का जवाब देती है। दोस्तों, गीता का महत्व इतना विशाल है कि इसका सटीक वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे सर्वशास्त्रमय कहा जाता है क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार और ज्ञान का भंडार है। आज हम आपको गीता के कुछ अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी हर परेशानी का हल आपके पास होगा। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका कितना भी अपना हो, यदि वह आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे सहन मत कीजिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारे अपने वही है जो हमें समझे, हमारे दर्द को दूर करे। लेकिन अक्सर हम ये सोचकर किसी गलत बर्ताव को सहते जाते हैं कि यह हमारा अपना है, इससे हमारा रिश्ता जुड़ा है, और यदि हमने कुछ कहा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या सच में वह व्यक्ति आपका अपना हो सकता है जो आपकी तकलीफ की वजह बना हुआ है? क्या रिश्ते केवल सहने और सहने पर ही टिके रहते हैं? नहीं। गीता हमें यह उपदेश देती है कि हमें किसी को भी अपने ऊपर अन्याय नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि जितना आप सहेंगे, लोग आपको और सहने के लिए मजबूर करेंगे। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, हमें यही सिखाता है, अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशियों के लिए खड़ा होना। यह अध्याय हमारे जीवन की उन उलझनों को दर्शाता है जो हमें अपनों के प्रति कमजोर बना देती है। लेकिन गीता हमें ताकत देती है, सही और गलत की पहचान कराती है और सिखाती है कि जब भी आपको कोई गलत लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है जो आपके मन की शांति, धन की समस्या, रिश्तों के झगड़े और हर उस उलझन का समाधान देती है जो आपको परेशान करती है। गीता के उपदेश हमारे जीवन का हर पहलू बदल सकते हैं। चाहे आप आत्मिक शांति की खोज में हो या भौतिक सुख समृद्धि चाहते हो, गीता हर सवाल का जवाब देती है। दोस्तों, गीता का महत्व इतना विशाल है कि इसका सटीक वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे सर्वशास्त्र में कहा जाता है क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार है, ज्ञान का भंडार है। आज हम आपको गीता के कुछ अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। ये उपदेश सुनकर यदि आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी हर परेशानी का हल आपके पास होगा। गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो भी उसका अपने प्रति गलत व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारे अपने वही है जो हमें समझे और हमारे दर्द को दूर करे। पर अक्सर हम ये सोचकर किसी के गलत बर्ताव को सहते जाते हैं कि यह हमारा अपना है, इससे हमारा रिश्ता जुड़ा है, और अगर हम कुछ कहेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या सच में वह व्यक्ति आपका अपना हो सकता है जो आपकी तकलीफ की वजह है? क्या रिश्ते केवल सहने पर ही टिके रहते हैं? नहीं।
गीता हमें ये उपदेश देती है कि हमें किसी को भी अपने पर अन्याय करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आप सहेंगे, लोग आपको और सहने के लिए मजबूर करेंगे। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, हमें यही सिखाता है, अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशियों के लिए खड़ा होना। यह अध्याय हमारे जीवन की उन उलझनों को दर्शाता है जो हमें अपनों के प्रति कमजोर बना देती है। लेकिन गीता हमें ताकत देती है, सही और गलत की पहचान कराती है और सिखाती है कि जब भी आपको कोई गलत लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो। और दूसरा अध्याय, जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा? ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहां कौन अपना है और कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं, मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचे, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसे गले से लगाकर कहने लगे, पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग दी है। तब अभिमन्यु कहने लगा, आप कौन है? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तब अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने और किसी जन्म में मैं आपका पिता बना। आत्मा का न तो कोई माता होती है और न कोई पिता। इसलिए वंदनीय है वह जो दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह हमें न मिले और फिर भी हमारे हृदय से प्रभु के प्रति केवल कृतज्ञता ही निकले। सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता से परे रहकर हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन ही आपके विचारों को जन्म देता है और विचार ही आपके कर्मों को दिशा देते हैं। यदि आपके विचार उत्तम होंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा, लेकिन यदि आपके विचार हीन और नकारात्मक होंगे तो आप स्वयं को अंधकार में धकेल देंगे। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे विचार वैसा जीवन। विश्वास और प्रेम दो ऐसे स्तंभ हैं जो जीवन को संवार सकते हैं। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी महसूस करे, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का भय बना रहे। लेकिन यह तभी संभव है जब विश्वास और प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म भी हजारों की भीड़ में अपने कर्ता को खोज लेता है। माधव कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण समस्त चराचर के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी उनका वास है। यदि किसी भी जीव को कष्ट होता है तो वह पीड़ा स्वयं ईश्वर अनुभव करते हैं। इसलिए किसी को भी कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। संसार के निर्माण के साथ ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि आज में जीना सीख जाता है। ज्ञानी पुरुष न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित व्यक्ति के भविष्य की चिंता करते हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह पुनः जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह भी एक दिन अवश्य मरेगा। केवल ज्ञान ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो हर अवस्था में, हर समय, हर स्थान पर मनुष्य का साथ देता है। जैसे ऋतुओं में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 शस्त्र आवश्यक है: धर्म, धैर्य और साहस। जो इन तीनों को धारण कर लेता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हो, एक न एक दिन वे साथ छोड़ ही जाते हैं। लेकिन जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह हर संकट से पार पा जाता है। मित्रता धन से नहीं, नीयत से बड़ी होती है। सच्चा मित्र वह नहीं जो सुख में साथ रहे, बल्कि वह है जो दुख में तुम्हारा साथ निभाए। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, न कि तुम्हारे धर्म का। यदि खुशी प्राप्त करनी है तो खुश रहने के लिए काम मत करो, बल्कि खुशी से काम करो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और अच्छा करते हैं तो वही अच्छाई लौटकर आपके जीवन में आती है। यही प्रकृति का अटूट नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा, यही असली संपत्ति है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, ये भूलकर कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। कई बार हमें लगता है कि सत्कर्म करने के बावजूद हमें उसका उचित फल नहीं मिलता और मानो सारा दुख हमारी ही झोली में आ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पुण्य कार्य करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें और फल की कोई अपेक्षा न रखें। संसार में सब कुछ नश्वर है, धन, यश, वैभव, यहां तक कि पाप और पुण्य भी। लेकिन इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार हमें प्राप्त है। इसलिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं, अंत में उसे प्रभु को अर्पित कर देना ही श्रेयस्कर है। परंतु प्रश्न उठता है, क्या भगवान इसे स्वीकार करेंगे? निश्चित रूप से। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, यज्ञ में जो आहुति देते हो, जो भी दान पुण्य और तपस्या करते हो, वह सब मुझे समर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पण करने के भाव से करें। ऐसा करने से हम पुण्य के अहंकार से मुक्त रहेंगे और उसका फल भी संचित न होगा। देखो, यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, पर बंधन तो दोनों में ही है। लोहे की जंजीर से बंधा व्यक्ति छूटना चाहता है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधे व्यक्ति को उसका बंधन प्रिय लगने लगता है। उसे उसमें सुख दिखता है, मोह बढ़ता है और वह मुक्त होने की इच्छा भी नहीं करता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो वे भी तुम्हें बंधन में डाल देंगे। लेकिन जहां तक पाप की बात है तो वह तो भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। निषादराज गुह को भगवान राम का स्नेह मिला और केवट को गंगा पार कराने के बाद जब भगवान उसे उतराई देना चाहते थे तो उसने विनम्रता से उसे लेने से इनकार कर दिया। क्या केवट खाली हाथ लौटा? नहीं। भगवान ने उसे अपने प्रेम और भक्ति का अमूल्य वरदान दिया। भक्ति वह निधि है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी को भक्ति प्राप्त होती है। स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की याचना करते हैं। बार बार बर मागूं, हर्ष देहु हरिरांग, पद सरोज अनुपम, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति वह तत्व है जो परमात्मा अपने प्रेम से देते हैं और जिसको देना चाहते हैं उसी को प्राप्त होती है। गुजराती साहित्य के आदि कवि नरसिंह मेहता ने भी यही गाया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। सत्य यही है, धर्म चाहे जो भी हो, अंततः केवल कर्म का ही हिसाब होता है। जो भी कर्म करे उसे प्रभु को अर्पित करे और मुक्त होकर इस जीवन को जिए। भक्ति सबसे मूल्यवान धन, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू,
ब्रह्म लोकमान ना ही रहे। भक्ति ऐसा अनमोल धन है जो स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। इसे प्रेम कहा जाता है और प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। मैं तो कहता हूं कि जैसे हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की करेंसी में बदल लेते हैं, वैसे ही पुण्य को भी परिवर्तित कर लो प्रभु प्रेम में। स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार डालो, पर मूल स्वभाव मत बदलो। दर्पण कभी अपनी प्रकृति नहीं बदलता, चाहे वह 2 टुकड़ों में टूटे या 1000 टुकड़ों में बिखर जाए, वह हमेशा सत्य ही दिखाएगा। ठीक वैसे ही कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने सच्चे स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। जब हालात हमारे वश में न हो तो अपनी मनस्थिति बदल कर देखिए, सारी समस्याएं हल न हो, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप अवश्य हो जाएगा। कभी एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखा, तब समझ आया कि यदि यह दुनिया एक खंडित मूर्ति को भी त्याग सकती है, तो फिर हमारी औकात ही क्या है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, स्वयं को टूटने मत दो। जब हम टूटते हैं तो यह दुनिया हमें अपने जीवन से निकाल फेंकने में जरा भी देर नहीं करती। समय को अपना मार्ग स्वयं तय करने दो। पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन यदि उसे बहने दोगे तो वह खुद अपना रास्ता बना लेगा। इसी तरह कभी कभी जब हालात समझ में ना आए तो बस शांत होकर जीवन को घटित होते देखने की जरूरत होती है। समय आने पर जीवन स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक जरूरत होती है शांत मन की, लेकिन यह तभी संभव है जब आप पहले से ही मन को साधना सिखा चुके हों। मुश्किल हालातों से पहले ही तैयारी कर लो। अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है पानी या अग्निशामक यंत्र का इंतजाम करेंगे, लेकिन सोचिए यदि पहले से कुआं न खोदा हो तो क्या आग लगने के बाद खोद पाना संभव होगा? नहीं। यही जीवन का नियम है। अचानक संकट आने पर चाहे जितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लो, कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच देख लो या भजन कीर्तन कर लो, यदि मन पहले से साधा नहीं गया हो तो उसे शांत रखना असंभव है। जो लोग पहले से अध्यात्म और भक्ति का अभ्यास करते हैं, जो ध्यान और आत्म साधना में लगे रहते हैं, वही विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। वरना वही पुरानी कहावत सच होती है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। सकारात्मकता का अभ्यास पहले से शुरू करो। जब सब कुछ सही चल रहा हो, जब शरीर स्वस्थ हो, तभी मन को शांति की दिशा में मोड़ो। कठिन समय में वही मन की शक्ति तुम्हारा सहारा बनेगी। बुरा समय आने पर लोग घबरा जाते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और इसीलिए वे अपनी स्थिति को बदल नहीं पाते। काम में लगे रहो, मन को व्यस्त रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता रहता है उसे नकारात्मक विचार घेर नहीं सकते। काम करने से हमेशा कुछ न कुछ हासिल होता है। अगर सफलता नहीं मिली तो अनुभव तो अवश्य ही मिलेगा। जब हालात विपरीत हो तो कुछ व्यावहारिक उपाय अपनाओ। गहरी सांसें लो, इससे ध्यान बुरी बातों से हटकर अपने भीतर केंद्रित होगा। पानी घूट घूट कर पियो, इससे मन शांत होगा और धैर्य बढ़ेगा। खाली मत रहो, कुछ प्रिय कार्य करो। संगीत सुनो, किताबें पढ़ो, लिखो या कोई रचनात्मक कार्य करो। याद रखो, सकारात्मकता कोई एक दिन की साधना नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। जब तक मन में भक्ति और अध्यात्म का दीप जलता रहेगा, तब तक जीवन की हर अंधेरी राह भी रोशन होती रहेगी। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ न कुछ नया सीखते पढ़ते रहें, ये इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन और मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए कि ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह लें। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी लोग आसपास मिल जाते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद करने के बजाय सभी दूर खड़े रहते हैं और कई बार तो हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो हमारे आसपास और हमारे साथ होती ही है। बस आवश्यकता होती है उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए, वे अवश्य आपकी मदद करने आएंगी। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा ये तो सोचो। लोग तो ये भी कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होंगे तभी इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं। बल्कि तुम इस कार्य के लिए प्रभु द्वारा चुने गए हो। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम हर कष्ट, हर दर्द सहन कर सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो न टूटे, खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह पाएंगे। तो सोचो, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हें यह सब सहना ही पड़ेगा? नहीं ना। जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि उसमें संघर्ष ही न हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। एक व्यक्ति जितना शांत मन के करीब आता है, उतना ही मजबूती के करीब पहुंचता है। मन पानी की तरह होता है। जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनाने दें। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना और यह विश्वास रखना कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना सीखते हैं। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, अपने सपने और वह सब कुछ जो आपको विशेष बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आने वाली परिस्थितियों को अधिक सहजता से स्वीकार करने लगते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करे। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपट रहे होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल ये देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे, और दुनिया आश्चर्य के सामने झुकती है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ है वह पिछले कर्मों का देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा भी आवश्यक है। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है, उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती है, निठल्ले, आलसी और कामचोर लोगों की नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने योगक्षेमं वहाम्यहम् कहा है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सारी जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं।
जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त है, पर आलसी और कामचोर उसे नहीं पा सकते। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझ जाता है और अनेक प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसमें दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता अर्थात मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से मनुष्य छल, कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्मों में लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, लोभ और मोह सभी दुख देने वाले हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, अतः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के और बेतुके ही थे। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव से भरे जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां आपको हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी, परंतु अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति और परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाना ही जीवन की सच्ची राह है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ मत कीजिए। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपनी शक्ति और समय नष्ट मत करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक है। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा स्वयं ही नष्ट कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने भीतर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर जाती है, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव और आदतों को लगातार जांचते रहिए कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे, लेकिन स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए।
अध्यात्म से जुड़कर आप अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म और भक्ति नहीं है वह तो पशु के समान है। परंतु साधारण मनुष्य भी असाधारण हो सकता है यदि वह अपने जीवन को संतुलित करता है, नियमों से बांधता है और आध्यात्मिक बनता है। ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना चाहिए। मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना और केवल शुभ को अपनी ओर आमंत्रित करना ही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म कर्म, कार्य और कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्मों का अच्छा प्रभाव होता है और बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव। इसी के कारण पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उसी जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों और कहे जा रहे शब्दों तक पर लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, परंतु वे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होते हैं, जिसके कारण वे कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म का ये चक्र समाप्त होता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 100 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करे। धन बचाने के लालच में न पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च न करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी व्यक्तियों की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने के बारे में न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से छलपूर्वक कुछ छीनने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है, जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, जिसे हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। और तीव्रतम प्रारब्ध, जो अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें जो होना है वह होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप सत्री का अपमान करना बताया गया है। सत्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि सत्री का अपमान किया जाएगा
तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल होता है। कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियमों के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते और मोक्ष रूपी परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आस्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है और केवल उन्हीं विषयों में सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे केवल हमारी सोच में ही विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको और अपने प्रत्येक पल का आनंद उठा सको। जो आपके साथ गलत करते हैं, उनका विरोध अवश्य करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ बार बार अन्याय करता रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया। उन्होंने कहा, जिन्हें तू अपना मान रहा है वे सब पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है। जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं तो सामने वाले को बल मिलने लगता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते, परंतु उनके प्रति हमारा मोह हमें अवश्य कष्ट देता है। मोह में बंधे व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा जम लेती है। इसलिए आज से ही मोह को त्याग कर प्रेम का मार्ग अपनाइए। मोह सीमित होता है, वह कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रहता है, परंतु प्रेम असीम है, वह समस्त सृष्टि के लिए होता है। मोह हमें कमजोर बनाता है, हमें जकड़ता है, जबकि प्रेम हमें शक्ति प्रदान करता है और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह बंधनों से मुक्त होता है, जबकि जो मोह करता है वह स्वयं ही अपने लिए दुखों का जाल बुनता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में न्याय निश्चित है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपका कठिन समय में मार्गदर्शन करेंगे और आपको संकटों से बचाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा से बच पाना असंभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि क्षत्रिय के रूप में उसका धर्म अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक विशिष्ट कर्तव्य होता है। हमें किसी भी कार्य को केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। यदि आप भी भीड़ का अनुसरण करेंगे तो उसी में खो जाएंगे, लेकिन यदि आप सोच समझकर और अपनी प्रतिभा को पहचान कर कर्म करेंगे तो पूरी भीड़ में भी अलग दिखाई देंगे। हमें यह विश्वास सदैव रखना चाहिए कि जो भी हमारे लिए नियत है वह किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलेगा, और यदि कुछ हमारे हाथों से छूट गया है तो उसका शोक करना निरर्थक है। मनुष्य को प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। किसी की सहायता करना या न करना हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, परंतु यह सदैव ध्यान रखे कि हमारी वजह से किसी का हृदय न दुखे। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो उसका दंड भी हमें अवश्य भोगना पड़ता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है वह सदैव हमारे भले के लिए होता है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु जब समय बीतता है तब हमें ज्ञात होता है कि यदि ये सब न हुआ होता तो हम आज जिस स्थान पर है वहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और जो होगा उसमें विश्वास बनाए रखें कि वह भी हमारे हित में ही होगा। मनुष्य को किसी भी वस्तु की अति नहीं करनी चाहिए, न अधिक मोह, न अधिक वैर, न अधिक भोजन, न अधिक उपवास, न अधिक आलस्य, न अधिक परिश्रम। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, परंतु यदि ईश्वर और सत्य आपके साथ है तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। महाभारत का युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और सत्य का पक्ष लेने के कारण उसकी विजय निश्चित थी। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके सामने उसके पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि यह युद्ध केवल उसके व्यक्तिगत संबंधों का विषय नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का युद्ध है। जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जहां अधर्म की जयकार हो रही थी, वहां चुप रहना भी अधर्म का समर्थन करना था। जो अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। इसलिए जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। जो सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है उसे भले ही कठिनाइयां झेलनी पड़े, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। सच्चा सुख कर्म में है, सत्य में है और धर्म में है। जैसे गलत कार्य करना हमारे लिए अनुचित है, वैसे ही गलत का सामना करना भी एक गंभीर दोष है, चाहे वह अपने ही किसी द्वारा किया गया हो। जो व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं पर गंभीरता से मनन चिंतन करता है और उनके अर्थ को आत्मसात करता है, वह जीवन की हर चुनौती को स्थिरता, धैर्य और संतुलन के साथ पार कर सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी उसकी आंतरिक शक्ति और शांति बनी रहती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना ही सबसे उत्तम उपाय है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में सब कुछ हमारी इच्छानुसार नहीं चलता और इसी स्वीकृति में ही मानसिक शांति निहित है। अतः दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखना और न ही किसी की हर बात पर ध्यान देना आवश्यक है। जब हम किसी से उम्मीदें लगाते हैं और वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हृदय में दुख, असंतोष और चिंता की लहर दौड़ जाती है। इसीलिए अनावश्यक अपेक्षाओं को त्याग कर जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकारना ही बुद्धिमानी है। हमें दूसरों के कार्यों, उनकी सोच या उनके तरीके की आलोचना में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और सोच के अनुसार चलता है। अपने धर्म के अनुरूप, अपने ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सरल और सुलभ हो। स्वस्थ शरीर और मन के लिए प्रकृति के निकट रहना, चाहे वह एक शांत नदी के किनारे हो या ऊंचे पहाड़ों की छाया में, अत्यंत लाभदायक है। हमारा मन स्वभावतः बेचैन रहता है और अक्सर सोच विचार में उलझकर अनगिनत कलात्मक कहानियां रच लेता है जो वास्तविकता से परे होती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकारते हैं कि मन का बदलना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। सोचिए, क्या आप किसी को यह कह सकते हैं कि अपनी प्राकृतिक अभिव्यक्ति को दबा दे, या किसी मेंढक से अपेक्षा करें कि वह अपनी सहज छलांग को न मारे? इसी प्रकार जब जीवन में कुछ भी घटता है, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। परंतु अगर हम अपने हर कार्य में पूर्ण लगन और एकाग्रता के साथ जुट जाएं, तो वह कार्य स्वयं एक ध्यान की साधना बन जाता है। ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं, बल्कि किसी भी कार्य में अपना समर्पित ध्यान लगाना है, चाहे वह रोटी बनाना हो या एक चित्र का आनंद लेना हो। इस प्रकार हर क्षण को पूरी सजगता के साथ जीने से हमारे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता अपने आप आ जाती है। इसके साथ ही वैराग्य भाव का विकास करना भी अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप समाज से कटकर एकांत में चले जाएं, बल्कि यह समझना है कि आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणामों की चिंता में स्वयं को उलझा लेना अनावश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष भाव रखते हुए फल की चिंता को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हमारा मन मुक्त होता है और जीवन के संघर्ष भी सरल लगने लगते हैं। इस प्रकार यदि हम अपने भीतर की अनावश्यक अपेक्षाओं, चिंताओं और बाहरी प्रभावों से दूरी बनाकर अपने हर कार्य में संपूर्ण ध्यान और समर्पण को अपना ले, तो हम केवल अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सफलता और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं।